हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे मुकेश क्लासेस में जो क्लासेस होगा कितने बजे से क्या मिलने वाला है, वीडियोज़ हो या फिर लाइव हो, वो चीज़ जानकारी हासिल करेंगे। मेरा क्लासेस मंडे से सैटरडे तक रहता है। इसमें संडे को एक दिन ऑफ रहेगा। और आगे चलते हैं, आगे टाइम और सब्जेक्ट देखते हैं। जिससे देख सकते हैं सब्जेक्ट और टाइम, जैसे कि फर्स्ट में दिया है 10th क्लास का 45 मिनट का वीडियोस या फिर आधा घंटा वीडियो आपको डेली मिल जाएगा 6 AM सुबह सुबह को। और 11th का भी वीडियोस मिलेगा 7 AM को। ओके। और 12th का भी वीडियोस ही मिलेगा 7:15 में। सुबह में सब आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग अगर चीज़ देखते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए मैथ्स लाइव होगा 7:30 से 8:15 तक। ठीक है। रीजनिंग क्लासेस वीडियोस मिलेगा आधा घंटे का या फिर 45 मिनट का 7:20 में। ओके दोस्त, इसके आगे जीएस, जिसको कि हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं, इसका वीडियोस मिल जाएगा आपको 7:25 पर सुबह में। और जीके का वीडियोस मिल जाएगा आपको 7:25 में सुबह में। ओके दोस्त, तो ये मेरा शेड्यूल है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना क्लासेस को मैं डेली का डेली वीडियोस और गाइडेंस हमेशा फ्री में देता रहूँगा। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई अगर यदि क्वेरी हो, ये दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी ना कभी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके दोस्त, चलिए आगे आप लोग वीडियो जारी रखिए और देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस बुक जो है उसका MCQ क्वेश्चन चैप्टर 1 का। ठीक है दोस्त, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और अदरवाइज क्लास 6 के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है। क्लास 6 से 12 तक का जो भी MCQ कंप्लीट कर लेगा उसका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, ये मेरा दावा है। चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग MCQ क्वेश्चन कुछ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाता हो, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, या ये दोनों या तीन में से कोई नहीं। तो शाकाहारी उसको बोला जाता है जो केवल पेड़ पौधों से उत्पादित जितना भी वस्तुएं हैं वो सब खाया जाता है। तो शाकाहारी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, मांसाहारी जंतु किसे कहा जाता है। तो मांसाहारी उसको बोला जाता है जो दूसरे प्राणियों और जंतुओं को खाते हैं या पेड़ पौधा की कुछ खाते हैं। नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो दूसरे प्राणी और जंतु को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से शुरुआत करिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसका 4 ऑप्शन ये रहा आपका। कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इनमें कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सर होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में लिखा है चावल से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, या फिर सभी कुछ मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? तो यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वास्थ्य भोजन का जरूरी अंग को पड़ता है, शरीर की सुचारू रूप से चलाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, यह शरीर को ऊर्जा भी देता है, स्वस्थ भोजन की जरूरी अंग को पड़ती है, और शरीर को सुचारू रूप से चलाता भी है, उसको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये इसलिए हमको, मेरे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, पादप क्या है? पादप किसे कहते हैं? पादप मतलब होता है छोटा छोटा पौधा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आगे है जीव जंतु, या इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, पेड़ पौधे। ठीक है दोस्त, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन में हमें चीनी किससे मिलती है? तो चीनी गन्ना से मिलता है, पालक से मिलता है, या फिर दोनों से, या तो कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं गन्ना, जिसको कि हम लोग ईख बोलते हैं, और केतारी भी बोलते हैं हम लोग खोटा में, तो इससे मिलता है आपका चीनी। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, या तो दोनों, या तो कोई नहीं। तो सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाना। सब कुछ खाना मतलब होता है मांस भी खाएगा, साग सब्जी भी खाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त। 9वां क्वेश्चन बोला गया है चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? तो फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, इस टाइप का होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है रबी फसल। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया गया है खरीफ, फिर जेब, या इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल वो होता है, इसका आंसर खरीफ ही हुआ। चावल जो है खरीफ फसल। खरीफ फसल वो है जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एक तरह से खरीफ फसल बोला जाता है। जितने भी पौधे हैं जिसको कि अनाज है जो कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है, सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? जड़ मतलब जो अर्थ के सरफेस से नीचे लगता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, ये तीनों तीनों अर्थ के सरफेस से नीचे लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जड़ के रूप में सभी ये सब फसल बोया जाता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है पौधे जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो स्वयं भोजन बनाता है उसको स्वपोषी बोला जाता है, परपोषी, या फिर विषमपोषी, या फिर जैव अपघटक। मतलब जो स्वयं बनाएगा, स्वयं मतलब स्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है? नाश्ता बोला जाता है, या फिर दोपहर का भोजन बोला जाता है, रात का भोजन बोला जाता है, उपरोक्त सभी बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम लोग नाश्ता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अंकुरित बीज में किसकी मात्रा अधिक होती है? अंकुरित मतलब जैसे कि मूंग का अंकुर आना, चना का अंकुर आना, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो उसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर जल। तो
तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा प्रोटीन। तो अंकुरित भोजन जितना भी है, आपका मटर से लेकर के आपका कोई भी जो कि अंकुर देता, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा हमारी भोजन के लिए संघटक नहीं है भोजन बनाने में? अन्न तो बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनता, फल बनता है, सब्जी बनता है। तो एग्जैक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन जो है आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? अनाज जो हम लोग खाते हैं उससे क्या हमें क्या मिलता है ज़्यादातर? तो ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, नंबर बी वसा, नंबर सी प्रोटीन, नंबर डी खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन होगा। अनाज से हमें ज़्यादातर अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, फूलों के रस को क्या कहते हैं? मरकंद बोला जाता है, शर्करा, या फिर सेल्यूलोज, या ग्लूकोज। तो इसको हमारे अनुसार मकरंद बोला जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर मकरंद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? सेवन मतलब खाया जाता है, हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर हो सकता है पालक, क्योंकि इसका सेवन हम लोग इसमें लिखा पौधे के बीजों के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन पहले बढ़िया समझिए, पौधे के बीज के रूप में सेवन करते हैं। बीज मतलब, तो बीज क्या सेवन करते हैं? सोयाबीन को। एग्जैक्ट आंसर सोयाबीन होगा। ठीक है दोस्त, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट क्वेश्चन है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल वाला भाग, या फिर फल वाला, तना वाला, या फिर जड़ वाला? तो हम लोग खाते हैं फल वाला। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फल वाला। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर जी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।